बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रिंग का एक और नया मेथड पाइथन लैंग्वेज में। तो आज का हमारा जो मेथड होगा वो बड़ा इंफॉर्मेटिव मेथड है और बड़ा ही इस्तेमाल होने वाला मेथड है। तो आज का जो मेथड है उसका नाम है text.spelt। ये मेथड काम क्या करता है, किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मेथड जो है इसका काम ये है कि अगर हम लोग इसको कोई भी सेंटेंस दें इनपुट के तौर पर, तो ये हमें हर वर्ड अलग-अलग करके रिटर्न करेगा। जो इसकी रिटर्न आउटपुट आएगी वो हर वर्ड में अलग-अलग होगा, हर वर्ड अलग-अलग होगा। तो चलते हैं अब अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और एक इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। दोस्तों, इस जो आज हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं, इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट एंटर करेंगे, यानी कि कोई सेंटेंस इसे एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको दे दूंगा टेक्स्ट, वेरिएबल का नाम रख लूंगा टेक्स्ट, फिर इक्वल कर देंगे और यहाँ पर इसको दे देंगे ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी ना सेंटेंस दे देंगे। तो मैं इसको दे देता हूँ माय नेम इज अहमद, आई रीड इन क्लास 11th। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको माय नेम इज अहमद, आई रीड, यहाँ पर कॉमा लगा दें, डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने के बाद फिर से एक और फिक्रा दे देंगे, आई रीड इन क्लास 11th, आई रीड इन क्लास 11th। ये इसको दे देंगे डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पर इनपुट भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस इनपुट के तौर पर इसको मिल चुका है। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस एंटर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद कर्सर को ले जाएंगे अगली लाइन में और यहाँ पर इसको जो हमारा जो मेथड है ना वो यहाँ पर इसको दे देंगे। तो यहाँ पर वर्ड के नाम से वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, वर्ड इज इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग मेथड लगा देंगे text.spelt के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा text.spelt। स्पेल्ट लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा मेथड भी इसको मिल चुका है। इसके बाद एंटर कर देंगे और कर्सर को ले जाएंगे अगली लाइन में। यहाँ पे हम लोग करा लेंगे प्रिंटिंग। तो मैं यहाँ पर प्रिंट लिख दूंगा। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर लगाएंगे डबल इनवर्टेड कॉमास। तो डबल इनवर्टेड कॉमास लग चुके हैं यहाँ पर हमारे। डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे ओरिजिनल सेंटेंस या ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओरिजिनल लिखने के बाद एक स्पेस दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, कॉमास लगा देंगे और यहाँ से इसको बाहर लिख देंगे। ये वाला जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है ये वाला हम लोग इसके बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर से टेक्स्ट लिख देता हूँ क्योंकि हमने वहां पर भी टेक्स्ट ही डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट भी इसको दे दिया इनपुट के तौर पर। यहाँ पर प्रिंटिंग में ना इसको टेक्स्ट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद कर्सर को ले जाएंगे अगली लाइन में और यहाँ पर फिर से प्रिंटिंग करा लेंगे। तो मैं यहाँ पर फिर से प्रिंट लिख लूंगा। प्रिंट लिखने के बाद फिर से छोटी ब्रैकेट्स लगा लेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर डबल इनवर्टेड कॉमास। डबल इनवर्टेड कॉमास लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर स्पेल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर स्पेल्ट। आफ्टर स्पेल्ट इसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर से कॉमास लगा देंगे। कॉमास लगाने के बाद फिर से सिंगल कॉमा लगा देंगे। सिंगल कॉमा लगाने के बाद फिर से यहाँ पर हम लोग अपना ये जो मेथड का वेरिएबल है डिफाइन किया हमने ये वाला वर्ड के नाम से, वो हम लोग इसको यहाँ पर दे देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वर्ड। तो लिख देता हूँ वर्ड। तो यहाँ पर हमारा आखिरी जो इनपुट के तौर पर हमने इसको देना था वो भी हमने दे दिया है, ठीक है। प्रिंटिंग भी हमारी हो चुकी है। पहली 2 प्रिंटिंग हमने करवानी है, 2 प्रिंटिंग भी हो चुकी है। यहाँ पर हमारा जो मेथड है वो भी लग चुका है और यहाँ पर हमने इसको सेंटेंस देना था टेक्स्ट के वेरिएबल के नाम डिफाइन करके, तो वो भी हमने इसको दे दिया है। तो अब इसको कर लेंगे रन कंट्रोल R से। तो कंट्रोल R से रन करते ही प्रोग्राम ने हमने जो इसको फिक्रा दिया था ये वाला, इसने सारे का सारा प्रिंट कर दिया है, वो भी अलग अलग, ठीक है। माय अलहदा इसने प्रिंट किया यहाँ पर और नेम अलहदा प्रिंट किया, इज अलहदा प्रिंट किया, अहमद इसी तरह इसने सारा जो है वो अलहदा प्रिंट किया, ठीक है, कॉमास लगाकर। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमने इसको दिया माय नेम इज अहमद, आई रीड इन क्लास 11th, ठीक है। तो इसने यहाँ पर भी प्रिंट किया माय नेम इज अहमद यहाँ तक
और फिर आई रीड इन क्लास 11th। ठीक है, तो हमारा ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। आपके सामने है, छोटा सा प्रोग्राम है, आसान सा प्रोग्राम है। ठीक है, और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है ये। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप भी स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में जान सकें, समझ सकें और उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर आपको कहीं से प्रोग्राम समझ ना आया हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।